राम जय जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। उत्तरकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं। जब उनका जन्म अयोध्यापुरी में हुआ उस समय कलयुग था। कलयुग के क्या गुण होते हैं, कलयुग में कैसा लोग आचार व्यवहार करते हैं रखते हैं, उसका वर्णन है। सुन खगेश कलि कपट हठ दम्भ देश पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे गरुण जी, कलयुग में कपट दंभ द्वेष पाखंड मान मोह काम आदि लोभ सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मखुदान। मनुष्य जो है जप तप व्रत दान सब तामसी भाव से करने लगे। देवन बर सही धर है बहे न जामहि धान। इंद्र पृथ्वी पे वर्षा नहीं करते और जो अन्न बोया जाता है वो उगता नहीं है। यह कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग का प्रभाव बाबा ने लिखा, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहई मूढ़न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कलमांत न नास गुमानु असा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कहो अनुजा तनुजा। देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो चल रही हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं। बाबा ने लिखा कि कलिकाल ने मनुष्य को इतना बेहाल कर देता है कि मनुष्य बेटी और बहन इनमें भी कोई भेद नहीं कर पाता है, अर्थात सबके प्रति कुदृष्टि रखता है। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भी विचार जीव नहीं रखता है। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। लोगों में न तो संतोष न विवेक न शीतलता कलयुग में मिलती है। जाति कुजात सभी लोग केवल मांगने वाले हो जाते हैं। ईर्षाक्षुर ईर्षा पर परु साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। पूरे जगत में कलयुग के दौरान ईर्षा कड़ुए वचन लालच भर जाता है। समता चली गई, सब लोग शोक से भरे पड़े दिखते हैं। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाता है। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताती घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया समझदारी सब खत्म हो जाती है। मूर्खता और दूसरों को ठगना बढ़ जाता है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं वही लोग जगत में फैले हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग की बुराइयां पहले काकभूषुंडी जी ने बताई। अब जो अपने को जिससे लाभ मिलेगा वो बता रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा, सुन ब्यालारी काल कल मल अवगुण आगाह,
हे गरुड़ जी, कलयुग पापों का आगार है, भंडार है, लेकिन गुणों बहुत कलयुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। लेकिन कलयुग में एक गुण भी है, उसमें बिना श्रम के, परिश्रम के भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। वह क्या गुण है? कलयुग में ढेर सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है जिससे संसार सागर आसानी से व्यक्ति पार पा जाता है। क्या है वो? कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुझो, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। कृतयुग त्रेता द्वापर, पहले 3 युग में जो है भगवत की प्राप्ति, पूजा मख अरुजोग, पूजा यज्ञ और योग से हो जाती थी। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवत कृपा, भगवत प्राप्ति, पूजा मख अरुजोग, योग से हो जाती थी। और कलयुग में जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि हे लोग। जो गति कलयुग में पूजा करके मिलती थी, वही गति केवल हरि नाम लेने से मिल जाती है कलयुग में। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सारे लोग योगी और विज्ञानी होते थे, भगवान का ध्यान करके सब भव सागर पार कर जाते थे। और फिर त्रेता आया, तब त्रेता में त्रेता विविध नज्ञ यज्ञ नर करहि। त्रेता में मनुष्य अनेकों यज्ञ करने लगा, प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरहि, और अपने सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाता था। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर में राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य तर जाता था, कोई दूसरा उपाय न था। और कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान के गुणों का गान करने से गावत नर पावहि भव थाहा। केवल भगवान के गुणों का गान करके जीव भव सागर की थाह पा लेता है, पार पा लेता है। भव सागर उसे समझ में आ जाता है। करना क्या है? एक ही छोटा सा काम, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में भगवान के गुणों का गान, भगवान के गुणों का ज्ञान क्या है? हे जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध। इस तरह से अगर आप केवल भगवान के गुणों का गान कलयुग में करते हैं, आप भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसा काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि कलयुग का यह गुण है। कलयुग में ढेर सारे दुर्गुण, सब लोग अधर्म में है, सब काम क्रोध लोभ से ग्रसित हैं, लेकिन एक ही है कि जो भी हरि नाम का हरि गुणगान करेगा वो भवसागर पार हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावि भव था। कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान करके जीव भव सागर की था पार लेता है। इसीलिए बंधुओं, अपने सुंदरकांड में बार बार संकीर्तन, नाम संकीर्तन यही है, यही भगवान के गुणों का गान है। सुनो रे भाई राम कथा सुखदाई, सुनो रे भाई राम कथा सुखदाई। आगे
काकभूषुंडी जी कहते हैं, कल युग जोग न जज्ञन ज्ञाना, एको आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो योग करने की जरूरत है, कल युग जोग न जज्ञन ज्ञाना, न तो ज्ञान क्या है, एको आधार, केवल एक आधार है, कौन सा, राम गुणों गाना। राम जी के गुणों का गान करके आप भव सागर की थाह ले लेंगे, पार चले जाएंगे। इसलिए काकभूषुंडी जी ने कहा, सब भरोस तजी, सारे भरोसा को छोड़ के जो राम जी को भजता है, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गव गुण ग्राम ही। सब भरोसा छोड़ के जो राम जी के गुणों का गान करता है, प्रेम से राम जी के गुणों का गान करता है, वह व्यक्ति सोई भवतर, वो भवसागर तर जाता है। कछु संशय नाही, इसमें संशय नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कली माही, कलयुग में नाम का प्रभाव देखा जा सकता है, कलयुग में नाम का प्रभाव प्रकट है। प्रकट का अर्थ है कि जो भी नाम का गुणगान करेगा उसे क्या होगा, भव सागर की थाह मिल जाएगी। भव सागर क्या है, डूबने की जगह है, आप डूबेंगे नहीं, डूबने के कष्ट होता है, लेकिन अगर नाम का गुणगान, नाम गुणगान में आप रहेंगे तो डूबेंगे नहीं। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का एक और महिमा है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं, लेकिन मन से अगर आपने किसी की बुराई सोची है तो अच्छाई सोची तो वो तो अच्छाई तो मिलेगी, बुराई सोची वो पाप नहीं लगता है। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। अगर विश्वास करे जीव तो कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि राम जी के निर्मल गुणों का गान करके जीव भवसागर पार हो जाता है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हम लोग कलयुग में निवास कर रहे हैं, कलिकाल में, और कलिकाल में अगर हम नाम के आश्रय ले लेते हैं तो हम जो है कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो नाम का आश्रय लीजिए, लेकिन क्या कहा, गाय राम गुण घन विमल, राम जी के निर्मल गुणों को गा के भव सागर पार कर लेंगे। इसलिए श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। तो कलयुग में हमको हरि नाम अपनाना है, केवल राम नाम ही आधार है। सबसे हाथ जोड़ की विनती, सब लोग नाम भगवान को अपनाएं, नाम भगवान हम सबका बेड़ा पार कर देंगे।